थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके बेटे यीशु मसीहा के लिए। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा आपका। धन्यवाद करते हैं खुदा बाप और आपकी हजूरी में आ जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। धन्यवाद करते हैं रोज़ की रोटी के लिए जो आप हमें देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु तमाम ब्लेसिंग्स के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु उन तमाम ब्लेसिंग्स के लिए जो आप हमें एडवांस में देने जा रहे हैं। हम एडवांस में आपका धन्यवाद करते हैं। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आज का वचन सुनने वालों की ज़िंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत आज के इन वचन के फलों को चुराने न पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। सबको मेरा जय मसीह की। मैं पास्टर आशा राय आप सबको वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में। खुदावन आप सबको इस्तेमाल करे, प्रभु अपनी महिमा के लिए आपको खड़ा करे और जिस कॉलिंग में खुदावन ने आपको चुना है उस कॉलिंग में आप बढ़ें और तरक्की पाएँ। हालेलुया। ताकि प्रभु के नाम महिमा पाए, प्रभु का नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के नाम को महिमा मिले हमारे जीवनों से। ये आपकी प्रार्थना होनी चाहिए और पवित्र आत्मा को आपको मांगना अपने जीवन में बहुत ज़रूरी है ताकि आप परमेश्वर के उन गाइडेंस को, उन रूल्स को, उन चीज़ों को फॉलो कर पाएँ और जहाँ जहाँ जो रास्ते आपके लिए रखे हैं आप उन रास्तों पर चल पाएँ, एंटर करने पाएँ और परमेश्वर के नाम में उन रखी हुई ब्लेसिंग्स को लेने पाएँ। आमेन। आज का जो वचन है वो ये है, मत्ती 5 उसकी 7 वर्ष लिखा है कि धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज का जो वचन टॉपिक है मैं ये आपसे शेयर करने वाली हूँ कि सच में वो लोग धन्य हैं। वो लोग धन्य हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, वचन को लेकर जाते हैं, मतलब कि सुसमाचार प्रचार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब परमेश्वर के नाम में वो लोग धन्य हैं जो परमेश्वर के नाम में परमेश्वर के पास उन लोगों को लेकर आते हैं, उनका मेल मिलाप करते हैं। लोगों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाना मतलब परमेश्वर के नज़दीक लेकर आना। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि लोगों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो मेरे प्यारों, हम इस वचन में परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमें बता रहा है कि जो लोग परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाते हैं, जो शांति बनाकर रखते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मेरे प्यारों, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने क्रूस पर अपनी जान दी और अपना खून बहाया और कोड़ों को खाया। उससे ये सब इसलिए किया कि हम परमेश्वर के वारिस बन सकें। हालेलुया। और उसके साथ मेल मिलाप कर सकें। परमेश्वर ने जी उठने के बाद ये भी कहा कि जाओ और लोगों को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए उन्हें आज्ञाएं सिखाओ और उन्हें बपतिस्मा दो। सो मेरे प्यारों, हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए बुलाए गए हैं। जब हम क्रूस की तरफ देखते हैं तो बाइबल में लिखा है कि जब वो ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा वे सभी को अपनी ओर खींचेगा। जब हम यीशु मसीह को क्रूस की तरफ देखते हैं तो यीशु मसीह की क्रूस हमें अपनी तरफ खींचती है। और धन्य है वो लोग जो लोगों को उस क्रूस की तरफ लेकर जाते हैं और परमेश्वर के नाम में उनका मेल मिलाप करवाते हैं। परमेश्वर ने कहा कि वो लोग अति आशीषित लोग होंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत बात रीति से आशीषित होंगे, जो धरती पर अति खुश होंगे, वो जो परमेश्वर के साथ लोगों का मेल मिलाप करवाते हैं। सो पिता आज आपको ये समझ और बुद्धि दे, आप परमेश्वर में उस आत्मा को, उस आज्ञा को प्रभु की माने। क्योंकि जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते, सबसे पहला स्टेप है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर आपको अपने पवित्र आत्मा से भरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उस बॉन्डेज को तोड़ता है जो शैतानी है, उन चक्रों को तोड़ता है जो शैतानी है। जो परमेश्वर ने आपके लिए ब्लेसिंग्स रखी है, परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए आया है, शैतान आपको घात करने के लिए आया है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि मेरी जो पहली आज्ञा मैंने दी है लोगों को, इस चीज़ को वो लोग फॉलो करें, सुसमाचार प्रचार लेकर जाएं। जहाँ जहाँ आप परमेश्वर का प्रचार लेकर जा सकते हैं, प्रभु की उस नाम की खुशखबरी को लेकर जा सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए, मारे गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ये सबसे बड़ी खुशखबरी जो गुड न्यूज़ का प्रचार हम करते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है। आज हमारे जीवन में ये मैटर नहीं है कि हमें डिलीवरेंस चाहिए,
हमें तमाम बीमारियों से आज़ादी चाहिए, हमें शैतानी चक्रों से आज़ादी चाहिए, हमारे कर्ज़े उतर जाए, हमारा वीज़ा लग जाए। हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। हमें ये देखना है कि परमेश्वर वो कौन है और उसका इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारे लिए उद्धारकर्ता बनकर आया। और क्यों वो उद्धारकर्ता बनकर आया? उसने हमारे सबसे बड़ी बात और गवाही ये कि वो हमारी जगह पर मारा गया। ये बहुत नामुमकिन बात थी, ये बहुत मुश्किल बात थी, अनहोनी बात थी कि क्योंकि परमेश्वर ने प्रार्थना की थी अंत समय कि हे पिता, हो सके तो ये प्याला मेरे ऊपर से टल जाए। आपने देखा होगा कि वो हमेशा जो 3.5 साल उन्होंने प्रचार किया, उस प्रचार में उन्होंने यही मतलब सब लोगों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, चेलों को सीख और समझ और वचन दी, लोगों को समझ दी वचन की। पर परमेश्वर ने उन्होंने कभी अपने लिए प्रार्थना नहीं की। उन्होंने कहा कि हे परमेश्वर, वो अपने पिता को परमेश्वर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये प्याला हो सके तो मुझसे मेरे ऊपर से टल जाए कि क्या। अब लोग कहते हैं कि उन्होंने जो है वो डर गए थे प्रभु यीशु मसीह, इसलिए वो प्रार्थना कर रहे थे कि ये ना हो। ऐसा नहीं है, ये गलत प्रचार है। प्रचार सही ये है कि परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहे कि क्या खुदा कोई और रास्ता नहीं है। मतलब वो जानते थे कि मैं अति पवित्र परमेश्वर का पुत्र हूँ और अगर मैं इन सब के पापों को, दुनिया के पाप को अपने ऊपर ले लूँगा तो मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊँगा, परमेश्वर मुझसे मुंह मोड़ लेगा। तो इस वजह से वो प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने लिए, खुद के लिए पहली बार वो प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, हे परमेश्वर, अगर हो सके तो ये प्याला मेरे ऊपर से टल जाए। सो आप देखिए कि परमेश्वर ने हमारी जगह पर मौत को लिया, हमारी शर्मिंदगियों को लिया, हमारी बीमारियों को लिया। आज अगर हम सब कुछ छुटकारा पाने के काबिल हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीहा की वजह से, उस खुदावन के इकलौते बेटे यीशु मसीह की वजह से, क्योंकि उद्धार का मार्ग जो है वो यीशु मसीह से होकर जाता है। मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। हमें उनके ज़रिए होकर जाना है, तभी हम स्वर्ग की मीरास पा सकते हैं, तभी हम वो ब्लेसिंग्स को पा सकते हैं। जो रियल में जो लव है प्रभु यीशु मसीह का, वो आपके अंदर पैदा होना बहुत ज़रूरी है। आज आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आज आपको अगर कुछ भी ना मिले, पवित्र आत्मा आपको मांगना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले एक विश्वासी के लिए। और पवित्र आत्मा जब आपको मिलता है तो आप उन ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में देखते हैं। और अगर कुछ भी ना ज़िंदगी में मिले, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। हमेशा यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, तेरा आत्मा मुझसे कभी अलग ना हो, तेरा आत्मा मुझसे कभी अलग ना हो। हालेलुया। तो आज जाएं, जो प्रभु की पहली आज्ञा है कि जगह जगह जाएं, प्रचार करें, उसके सुसमाचार को लेकर जाएं, उसकी गवाही को लेकर जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो आइए, प्रार्थना है मेरी यही परमेश्वर से कि आप इस काम को कर सके और बहुत से जो लोगों का मेल मिलाप परमेश्वर के साथ आप करवा सकें। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ इस अनुग्रह के लिए प्रभु, कि प्रभु आपने लोगों को अपने क्रूस के नीचे प्रभु हम लेकर आ सके प्रभु। और खुदावन, मेरे जीवन से भी खुदावन आप जो चाह रहे हैं, जिन लोगों को प्रभु आप बदल रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इन लोगों के जीवनों में भी आप ये इस वचन को 100 गुना फलों के साथ ये ब्लेस हो पिता, इस पर काम करे प्रभु और तेरे वचन को लेकर जाए, तेरी सच्चाई का प्रचार करे, तेरे बारे में सच्चाई के बारे में बता सके लोगों को खुदावन, तेरे नाम में मेल मिलाप करवा सके और तेरे नज़दीक लेकर आ सके प्रभु। आप मुझे सामर्थ दें प्रभु, इन सुनने वाले तमाम मेरे बहन भाइयों को सामर्थ दे, ताकत दे प्रभु कि तेरे इस काम को करने के लिए प्रभु जीवित खुदावन तेरी जीवित गवाही के साथ खड़े हो प्रभु, और इस धरती पर ये अपने आप को खुदावन तेरा बेटा तेरी बेटी कहला सके खुदावन, इस धरती पर एक आशीषित व्यक्ति बन सके प्रभु परमेश्वर पिता। मैं इन सबको खुदावंदा तेरे सामर्थ्य जलाली बड़े नाम में ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ और ज़िंदा खुदावन तेरी तारीफ़ करते हैं प्रभु। इस वचन के लिए धन्यवाद करते, तेरी ज़िंदा रोटी के लिए प्रभु जी धन्यवाद पिता। सचमुच खुदावन हम तेरे शुक्रगुजार है इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया। हम तेरे नाम का सुसमाचार, इस गुड न्यूज़ को लेकर जगह जगह हर एक जन तक जा सके मेरे सामर्थ्य पिता। हमें अपने आप को खुदावंदा
खुदावंद हम तेरे आगे सौंप देते हैं प्रभु, हमारे रूह जिस्म जान को तेरे आगे सौंप देते हैं प्रभु जी। सिर्फ और सिर्फ एक जीवन का खुदावंद मकसद खुदावंद कि हम तेरे नाम को ऊंचा कर सके। तो हमें इस लायक बना, इस लायक खड़ा कर और ऊंचा कर। तो से यही प्रार्थना करते हैं। और इन तमाम मेरे बहन भाइयों को जीवनों में तो मौजज़ात कर खुदावंद, इन्हें इस्तेमाल कर खुदावंद, इनकी निराशा, इनकी हर तरह का डिप्रेशन, हर तरह की बीमारी, हर तरह की लाचारी इनके जीवन से उठ जाए, हर तरह का कर्जा इनके जीवन से उठ जाए, हर तरह की जो सैडनेस है, जो अपसेट है खुदावंद, ये जो शर्मिंदा है, शर्मिंदगी इनके जीवन से उठ जाए पिता तेरे सामर्थ्य नाम में। ये तेरे क्रूस को उठा सके, तेरे बोझ को उठा सके और तू उन्हें इस काबिल बना। इनकी जो कॉलिंग इनके जीवनों में रखी है तो इन्हें इस्तेमाल कर पिता तेरे सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको इस वचन के ज़रिए ब्लेस कर चुके हैं। इस वचन को सुने, शेयर करें और सदा प्रभु के नाम में बरकत पाएं। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।